तो कुछ आप बताएंगे वशीकरण के कुछ उपाय जो वशीकरण का? देखिए यही है, एक तो आम जो यूथ है या आम महिलाएं हैं, औरतें हैं, एक तो वो जो बाल ऐसे 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 निकालती हैं, वो बाल कहीं भी फेंक देती हैं। ये बहुत तगड़ा, बालों पे बहुत तगड़ा तंत्र होता है। हमारे बालों से होता है, हमारे रक्त से होता है, हमारे पसीने से होता है और हमारे वस्त्र से होता है। तो बालों को एकदम से नहीं फेंकना चाहिए। बाल अगर हैं, हाँ फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, फिर उस पे नहीं होगा। अब बाल हैं, यहाँ से कंघी निकाली, बाल आ गए, 3 बार थूकना नहीं है, थू थू कर दो, थू थू थू, फेंक दो, उस पे तंत्र नहीं हो सकता। जी। हमारे वस्त्र हैं, किसी को आप, अब कोई गरीब असहाय है, अब आप तो दे रहे हैं और कोई सामने वाला देख लिया, अरे ये तो उसकी टी शर्ट है, काम हो जाएगा उसके भी, तो उसको क्या करें, थोड़े से गंगा जल का छींटा ले, तुलसी के पत्ते डाल के और छींटे मार दें, फिर दे दें, नहीं होगा तंत्र बिल्कुल भी। रक्त तो आपका कोई निकाल ही नहीं सकता। अगर रक्त पे, हाँ नाखून भी थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए जो भी व्यक्ति है, अब किसी के भी ऊपर कुछ करवाना चाहता है, तो वो आपके बालों का ध्यान रखेगा, आपके कूड़े का ध्यान रखेगा, और जहाँ कूड़ा होगा वहाँ नाखून भी मिलेंगे, वहाँ बाल भी मिलेंगे, वहाँ कोई ना कोई वस्त्र भी मिल सकता है, या जो पोछा लगा के और ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो पोछा अगर आपकी टी शर्ट है या कोई भी पहना हुआ कपड़ा है, पोछा तो लगा रहे हैं, उसमें फिनाइल भी है, सारा कुछ है, उस पे भी तंत्र हो सकता है। और अगर जैसे काला जादू किसी पे हो रखा है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो उसका क्या तोड़ करें, क्या उपाय कर सकते हैं घर पे ही? देखिए पहले मैंने ब्लेड का बताया था, एक और बता देता हूँ उसका। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा, जी। तो क्या करें, 5 मुट्ठी चावल ऐसे ले, उसके हाथ से भरवाए, वो भरेगा नहीं बिल्कुल भी, वो सबसे लड़ेगा, वो चावल हाथ में नहीं उठाएगा ऐसे करके। तो उससे क्या करें, ऐसे करके, ऐसे लिया, एक छोटी सी हांडी ले आए, 5 मुट्ठी चावल ऐसे करके डलवाए, डलवा दिए, अपना कुलदेवी का नाम लेके उसमें जोत जलवा दें, कपूर जलवा दें। जिस हांडी में चावल डाले, हाँ उसमें कपूर जलवा दें, और वो ध्यान से देखे उसको। अब ध्यान से देख लिया, देखता रहा जब तक वो कपूर ना बुझे। अब बुझ गई, वो लेके सारा का सारा उसके ऊपर से उतारे। कितनी बार? 64 बार। अब 64 का क्या अंक, ये क्या मतलब है? 11 बार भी तो उतार सकते हैं, 7 बार भी, 64 बार, 64 योगनियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुल देवी योगनियाँ, एक प्रोटेक्शन उसकी बन जाएगी, हमेशा के लिए नहीं कटेगा। योगनियाँ जो कोई गुलाम नहीं है किसी की, वो कुछ समय के लिए उसको एकदम से फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो 64 जो हैं, तो 64 बार घुमाना है।